उत्तर प्रदेश में कथावाचक पर सवाल, बवाल ही बवाल। इस मुद्दे को लेकर लगातार महादंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बताते चले, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ते हुए आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या थी, जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। पिछली सरकार को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती थी। हमारे युवाओं की जाति नहीं, उनकी प्रतिभा रखती है मायने। तो अखिलेश यादव की ओर से पलटवार किया गया है कि भाजपा सत्ता में आने तक संविधान को मानने की बात कहती है, लेकिन सत्ता के आने के बाद वो कुछ कहने को तैयार नहीं होती। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रबुद्धवादी और वर्चस्ववादी लोग होते हैं और समाज में हमेशा ये लोग उत्पीड़न करते हैं, लोगों को दबाते हैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम खास मेहमानों की मौजूदगी। अमितोष जी, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई हूं, इसलिए अब आप ही से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन इस मुद्दे पर भी आप लोग भी तो धर्म और जाति की लड़ाई लड़ते हैं ना। देखिए, अब यहां पर सनातन धर्म को लेकर तो विश्व हिंदू परिषद, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बातें आप लहराते हैं, लेकिन आप लोग भी तो धर्म के मामले में आपका भी चश्मा अलग अलग रंगों का हो जाता है ना अमितोष पारिक जी। तो अगर कहीं से जातिवाद की बात उठ रही है तो वो जाति की राजनीति करते हैं, आप लोग धर्म की सियासत करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? हम धर्म की सियासत नहीं करते चित्रा जी, धर्म का प्रचार करते हैं। और जाति की सियासत करने वाले लोग आपके सामने अनुराग भदौरिया जैसे चरित्र के बैठे हुए भी हैं, और जिन्होंने जिस तरह से विषय को समझे बगैर, उसकी गंभीरता को लिए बगैर, कानून प्रक्रिया होने से पहले 4 जने अरेस्ट हो चुके हैं, NHRC ने रिपोर्ट एक्शन कॉल कर ली है, लेकिन उसको एक जातिवाद की लड़ाई दिखा दिया। एक केस में बताओ, इन्हीं के एलाइस है, उदयनिधि स्टालिन के अंदर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक, मद्रास हाईकोर्ट का एक केस था, किशोर कुमार वर्सेस PK शेखर बाबू। उसके अंदर में कोर्ट ने क्या कहा, आई कोट एंड अनकोट, एंशिएंट वर्ना सिस्टम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट डे कास्ट, वर्ना वॉज बेस्ड ऑन एवोकेशन एंड नॉट बर्थ, मद्रास हाईकोर्ट। लेकिन क्या हो रहा है, जब एक कथावाचक जिनको हमने पहले सुना, वहां के पूरे समाज ने सुना, लेकिन जब वो रेनू जो एक विक्टिम है उसमें महिला आती है, वो कहती है जब मेरे साथ छेड़खानी होती है और मैं उसको रोकती हूं तो वो कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट का रिलेटिव हूं। ये उनका स्टेटमेंट था। फिर क्या होता है, उनका सम्मान होता है। दिक्कत इस बात से है कि जब किसी भी दलित के साथ बलात्कार या अत्याचार होता है या शोषण होता है, और जब करने वाला किसी एक विशेष समुदाय से आता है, तब समाजवादी का सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है, तब इनके भारत के अंदर में दलित अप्रोच कहां चली जाती है। जब 2012 में रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब मुलायम सिंह यादव अपोज क्यों कर देते हैं। जब शिव प्रसाद यादव राणा सागर के लिए खड़े हो जाते हैं, बाबर को सही मानते हुए राणा सागर बताते हैं, तब का चले जाते हैं। तो यही बात है, विश्व हिंदू परिषद, जब विश्व हिंदू परिषद खड़ा होता है तो वो हिंदू और सनातन के लिए खड़ा होता है। क्या ये सही है? इस पे जवाब दीजिए ना, क्या बातें कर रहे हो, बातें करो। बात ये हो रही है इस समाज के अंदर में क्या कोई यादव समाज का व्यक्ति या दलित समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? वो सवाल पूछ रहा है, जवाब दे दीजिए, फिर अनुराग जी के पास मैं जाऊंगी। यादव समाज का व्यक्ति कथावाचन कर देता है, क्या बुरा हो गया, क्या तकलीफ हो गई? अमितोष पारिक जी, क्यों हो गए ब्राह्मण इतने ज्यादा नाराज उस गांव के? मैंने तो वीडियो देखा है ना, कथावाचक को क्यों जाति की नजर से देख रहा है अमितोष पारिक जी? कमाल है भाई। हाँ, उनको बोल लेने दीजिए, फिर अनुराग जी आप जवाब दीजिए। मेरा ये सवाल है, यादव जाति के लोग क्या कथावाचन नहीं कर सकते हैं? किसने कहा? ये तो शुरू से डिबेट में हो रहा है कि सनातन के अंदर में आप कोई भी कथावाचक बने ना, मुरारी बापू को सुनते नहीं है। हम हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, जिन्हें रामचरितमानस की टिक्की लिखी, गीता प्रेस से उसको छापा है। हम क्या वीरज यादव को नहीं सुनते? हमने दूसरे इस कथावाचकों को नहीं सुना? सबको सुना है। जो भी कथा कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, उसको कथावाचक कहा जाता है। लेकिन देखिए ना, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत इस बात से आ रही है कि हमने नहीं कहा कि समाज ने जो करा वो गलत है या सही है। हमने कहा कि जिस तरह से एक आइडेंटिटी हाइड करके उसको यूज करा जा रहा था, अगर यही आइडेंटिटी हाइड करके सबके सामने नहीं आती तो यही समाजवादी पार्टी के लोग थे जो फिर बोलते थे कि ब्राह्मण है, इनके आधार कार्ड देख लीजिए, फिर यही बोलते कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट है, फिर यही बोलते कि रेणु जो आई है वो अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई हो जाती। दिक्कत यह है, दिक्कत हम नहीं कह रहे कि उन्होंने सही करा, अनुराग भदौरिया है कि इसकी कानूनी दरअसल यहाँ पर एक यादव ने कथावाचन किया, ये नहीं है। उनका ये आरोप है कि उन लोगों ने अपनी पहचान छिपाई, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, इस वजह से भीड़ का गुस्सा उनके ऊपर उतरा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, कानून को अपने काम कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर टिप्पणी अनुराग जी आपकी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ रही डिबेट में, पता है कि उनके पास जवाब नहीं होगा। अब आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपने एक कहा कि अपनी जाति क्यों छुपाई, ये सोचिए कितना चिंता का विषय है समाज के अंदर में
कि आदमी को अपना कर्म करने के लिए उसको जाति अगर छुपानी पड़ रही है तो ये चिंता का विषय है, इस पे चिंतन होने की जरूरत है समाज के अंदर। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि क्या अरे सुनिए मेरे अभी आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए। अब आप चिल्लाने लगे, आप जवाब और वो बहुत मजबूत है, वो पॉलिटिकली बहुत साउंड है अनुराग भदौरिया जी। आप बेवजह उनको बेचारों की श्रेणी में लाकर खड़े कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप मेरी बात सुनिए ना। जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मण भी 10% है, यादव भी 10% है। आप मेरी बात सुनिए ना, आप उनको बेचारा बना रहे हैं ना, ये कहते हुए कि उनको अपनी पहचान छिपानी पड़ी है। आपकी बात, आपने सवाल पूछा था, जवाब भी आप देंगे, सवाल जवाब तो हम क्या करेंगे बता दीजिए आप तो सवाल सुनते नहीं, आप मेरे ऊपर भड़क। आप बताइए, आपका सवाल हो गया। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं आप सवाल पूछना शुरू करती है। आप चिंतन कीजिए कि आप क्या कर रही हैं, ये चिंतन आपको भी करना है जी। अभी आप सवाल पूछती हैं, जब मेरा ब्रेक होगा मैं जाके चिंतन अरे जवाब भी देना, एक सवाल का जवाब नहीं, दूसरा सवाल। ठीक है, आप बोलिए क्या सवाल है, बताइए। अब आप खुद ही कंफ्यूज, आपने क्या पूछा है? मैंने सवाल ये पूछा, 10% उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय के लोग हैं जो पॉलिटिकली और बाकी मामलों में भी बहुत मजबूत हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जैसे यादव समाज के बड़े नेता रह चुके हैं वहां पर मुख्यमंत्री। इस समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को अपनी जाति छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं ये पूछ रही हूं। अब सवाल हो, अब देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कथा पढ़ने के लिए समाज के अंदर में क्या माहौल है, कौन लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ माहौल है तभी तो किसी व्यक्ति ने अगर आइडेंटिटी को छुपाया। पहली बात तो कहता है मैंने छुपाया नहीं, आप मेरे पास आइए कथा पढ़ने के लिए, वो कथा पढ़ने आ गया आपके यहाँ, उसके बाद आपने उसके बाल काट दिए कि आप कथा नहीं पढ़ सकते, फिर उसकी चुटिया काट दी। वो तो नहीं गया था आपको कि हम चलते हैं आपके यहाँ कथा पढ़ाने, भाई आप ही तो बुलाने गए थे ना। तो जिसको आपने बुलाया कि आप जानते नहीं हो कौन है, आप कथावाचक के नाम से बुला के लाए थे ना, कि जात पूछ के बुला के लाए थे। सवाल तो ये है ना, आपने कहा कथावाचक को बुलाना है तो कथावाचक आ गया। जब कथावाचक आ गया, उसने कथा पढ़ी, तब आपने जाति के नाम पे उसकी चोटी और उसके यहाँ पे बाल मुड़वा दिए। तो ये न्याय है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जाति पूछ के भी कथावाचक बुलाया जाएगा? किस जाति का है तो कथा नहीं पढ़ेगा, ये बताइए आप। सवाल ये है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर महिला के साथ अन्याय करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपनी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज 21वीं सदी में भी हम जब गगनयान 2027 को लेकर अपनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उस समय जातिवाद के मुद्दे पर हमें चर्चा करनी पड़ी है। ये शर्म की बात होनी चाहिए हम सबके लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाति की आड़ में अगर कोई अपराधी है तो उसको बचाने की कोशिश कतई नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति 2-2 आधार कार्ड अलग अलग नामों के साथ लेकर अगर घूमता है तो उसकी वास्तव में बारीकी से जांच होनी चाहिए, और सच अगर साबित होता है कि उसने गलत काम किया तो फिर उसकी सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन राजनेताओं को ज्यादा बड़ी सीख कि जातिवाद की आड़ में अपनी अपनी राजनीति को, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के, अपनी राजनीति चमकाने से बाज आना होगा।